ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में मात्रा वाले शब्द सीखेंगे बच्चों, ठीक है। मात्रा वाले शब्द एंड सुविचार, जिसको इंग्लिश में थॉट्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। मात्रा वाले शब्द में हमने अ से लेकर री तक के शब्दों का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग ए से लेके अह तक के शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं मात्रा वाले शब्द में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग ए की मात्रा से बने हुए शब्द, ठीक है। ए की मात्रा से बने शब्द, ये देखिए ए की साइन है बच्चों, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। पहला शब्द है हमारा सवेरा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए व अक्षर पे ए की मात्रा लगी हुई है, व अक्षर, ठीक है। व अक्षर पे ए की मात्रा लगकर शब्द बन गया सवेरा। सवेरा मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय हो गया है, ऐसा भी कहते हैं। अगर इनको वाक्यों में कहेंगे तो जग जाओ सवेरा हो गया है, ऐसा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है, देखिए यहाँ पे दूसरा है सहेली। सहेली मतलब फ्रेंड होता है बच्चों। ह अक्षर पे देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है। मुख्य रूप से हमें मात्राओं का अध्ययन करना है, लेकिन अर्थपूर्ण शब्द बनाना है बच्चों, ठीक है। तीसरा शब्द है यहाँ पे देखिए करेला। करेला में र अक्षर पे ए की मात्रा लगी हुई है बच्चों, ठीक है। करेला यानी बिटर गार्ड। करेला एक भाजी है, एक वेजिटेबल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चौथा शब्द है यहाँ पे शेर, ठीक है। स अक्षर पे ए की मात्रा लगकर शब्द बन गया शेर, जिसको इंग्लिश में हम लायन कहते हैं बच्चों, ठीक है। पांचवा शब्द है लड़के। यहाँ पे देखिए लड़के में क अक्षर पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से शब्द हमारे तैयार हो गए लड़के। और जब एक से अधिक बच्चे होते हैं तो उनके लिए लड़के शब्द का यूज किया जाता है, यानी बहुवचन में इनका इस्तेमाल होता है। और जब एक होता है तो उनको लड़का कहेंगे, जो आ की मात्रा लग जाएगी, और वो एक वचन के लिए होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ए की मात्रा से बने शब्द। ए की साइन देखिए इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। और इनमें पहला शब्द है देखिए यहाँ पे सैनिक, ठीक है। सैनिक यानी सोल्जर, जिसको कहते हो आप इंग्लिश में। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें सैनिक कहा जाता है। स पे ए की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा शब्द है हैरान, ठीक है, हैरान। और ह अक्षर पे ए की मात्रा लगी है बच्चों, ठीक। और तीसरा है हमारा कैलाश। कैलाश में क अक्षर पे ए की मात्रा लगी है। कैलाश नाम भी होता है बच्चों, और कैलाश एक पर्वत का भी नाम है, ऐसा भी माना जाता है। और चौथा शब्द है हमारा मैना। मैना में म अक्षर पे ए की मात्रा लगी हुई है बच्चों, और शब्द बन गया मैना। मैना एक चिड़िया का नाम है, और लड़कियों का भी नाम रखा जाता है मैना, ठीक है। पांचवा है जैसा, ठीक है। जैसा में ज अक्षर पे ए की मात्रा लगकर शब्द बन गया हमारा जैसा। जैसा जो करता है वैसा उसको फल मिलता है, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट वन है हमारा ओ की मात्रा से बने हुए शब्द। यहाँ पे देखिए ओ की साइन दी गई है बच्चों, ठीक है। पहला है पोशाक। पोशाक में प अक्षर पे ओ की मात्रा लगी हुई है, और पोशाक का मतलब होता है यूनिफॉर्म। वो चाहे स्कूल का हो या घर का हो, आप जो भी पहनते हो वो पोशाक कहते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा बोलना। बोलना यानी स्पीक करना, और ब अक्षर पे ओ की मात्रा लगकर शब्द बन गया बोलना। और तीसरा है भोजन। भोजन में भ अक्षर पे ओ की मात्रा लगी है बच्चों, ठीक है, और शब्द बनता है भोजन। और भोजन यानी फूड, जो हम खाते हैं अपने घरों में। और चौथा है सोचना। सोचना यानी थिंक, ठीक है। स अक्षर पे ओ की मात्रा लगकर शब्द बन गया सोचना, और सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। पांचवा शब्द है कोमल। कोमल यानी स्मूथ, जो मुलायम हो, जो बहुत ही नरम हो, उसे कोमल कहा जाता है। और क अक्षर पे ओ की मात्रा लगी हुई है। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, औ की मात्रा से बने हुए शब्द।
औ की साइन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है। और पहला शब्द है कौशल। कौशल यानी बहुत ताकतवर, बहुत हिम्मत वाला और बहुत समझदार के लिए कौशल शब्द का उपयोग किया जाता है। और क अक्षर पर औ की मात्रा लगकर शब्द बन गया कौशल। बहुत आइडिया जिनके पास होती है उनको कहते हैं बहुत ज़्यादा कौशल है, इस व्यक्ति में स्किल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे देखिए मौसम। मौसम यानी वेदर, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो। ठीक है, और म अक्षर पे औ की मात्रा लगी हुई है। मौसम भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप जानते हो। तीसरा शब्द है यहाँ पे हथौड़ी। हथौड़ी में थ अक्षर पे औ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। ठीक है, हथौड़ी यानी हैमर। ठीक है, जिसको किल ठोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, आप सब भी जानते हो बच्चों। ठीक है, और चौथा शब्द है दौलत। दौलत में द अक्षर पर औ की मात्रा लगकर शब्द तैयार होता है दौलत। और दौलत के संबंध में कहा जाता है कि धन दौलत, बहुत ज़्यादा हमारे पास धन दौलत है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत तो नहीं है, जितना है उतना बहुत है। ठीक है, पांचवा शब्द है नौकर। नौकर यानी सर्वेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से नौकर के संबंध में न अक्षर पे देखिए औ की मात्रा लगकर बन गया शब्द नौकर। नेक्स्ट वन है अंक की मात्रा से बने हुए शब्द। ठीक है, अंक की मात्रा से बने हुए शब्द। पहला है देखिए यहाँ पे जंगल। जंगल में ज अक्षर पे अंक की मात्रा लगी हुई है बच्चों। ठीक है, तो जंगल शब्द तैयार होता है। और जंगल फॉरेस्ट आप जानते ही हो, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है मंगल। मंगल यानी मंगलवार दिन को भी हम लोग कभी कभी मंगल भी कहते हैं। और मंगल यानी जो सब कुछ अच्छा अच्छा होता हो। और मंगल नाम भी है, मंगल एक ग्रह का भी नाम है। तो इस प्रकार से शब्द यहाँ पे बना मंगल, म अक्षर पे अंक की मात्रा लगकर। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे देखिए अंगूर। अंगूर बच्चों आप ग्रेप्स के रूप में जानते हो। ठीक है, आप जानते हो, बहुत खाते हो आप लोग ग्रेप्स, तो आपको पता है। ठीक है, अंगूर। और चौथा शब्द है गंगा। गंगा एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है बच्चों। ठीक है, गंगा, गंगा स्नान, गंगा में नहाना ऐसा पवित्र माना जाता है। तो गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, इस रूप में भी माना जाता है। और लोग अपने बच्चों का नाम भी गंगा रखते हैं। ठीक है, खासकर लड़कियों के नाम गंगा रखा जाता है। ठीक है, पांचवा शब्द है यहाँ पे देखिए पंडित। ठीक है, पंडित प अक्षर पे अंक की मात्रा लगकर शब्द तैयार होता है पंडित। पंडित के संबंध में ये कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, नॉलेजेबल पर्सन कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा अह। ठीक है, अह की साइन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दी गई है, अह की मात्रा से बने हुए शब्द। पहला है यहाँ पे देखिए नमः। नमः यानी जब हम कोई भी नमस्कार करते हैं बच्चों, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नमः शब्द। इस तरह से ह का प्रयोग होता है दो बिंदी को लेके। ये शब्द जो भी हैं बच्चों संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं, जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जिनका उपयोग जैसे कि तैसे हिंदी में प्रयोग होता है, और इनके अर्थ को लोग ग्रहण कर लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है बच्चों, तो नमः जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द है पुनः। पुनः का मतलब होता है बच्चों कि बार बार पुनरावृत्ति करना, ऐसा भी शब्द आपने सुना होगा, पुनरावृत्ति करना या बार बार उनको इस्तेमाल में लाना, बार बार उनको दोहराना। तीसरा शब्द है अतः। अतः यानी अतः ऐसा होने वाला था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसके संबंध में का इस्तेमाल किया जाता है जो अंक की मात्रा, जो अह की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्वतः चौथा शब्द है स्वतः। स्वतः का मतलब होता है कि खुद कर लेना, स्वतः कर लो,
ये कार्य जो है आप खुद करो, योर सेल्फ, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो। ठीक है, तो त अक्षर पे अह की मात्रा लगी हुई है बच्चों। ठीक है, और पांचवा है संभवतः। संभवतः यानी संभाव्य है, यह प्रोबेबली है बच्चों कि संभवतः ऐसा होने वाला था। आइए बच्चों, अब हम सुविचार पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में थॉट्स कहते हो आप। ठीक है, चलिए कुछ सुविचार हमने यहाँ पे लिए हैं बच्चों, जिनको हमें पढ़ना है और उनके अर्थ को भी हम लोग समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे पहला है हमारा, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है से तात्पर्य है कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, साल भर हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और दूसरा सुविचार है, यहाँ पे देखिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए बच्चों। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार से किसी से भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरुजन हों, छोटे हों बड़े हों, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमें बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती है और हमारे चेहरे पे हमेशा रौनक बनी रहती है सच्चाई का भाव रखते हुए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा है, यहाँ पे देखिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी हमें समय मिला है बच्चों, समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। वस्तुएं और धन दौलत तो फिर भी वापस आ जाते हैं, परंतु समय वापस आता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, तो हर एक पल का भी हमें ध्यान रखते हुए हमें अच्छे कार्यों में अपने समय को लगाना चाहिए। हमें अपने कार्य को समयपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, हमेशा बड़ों का आदर करो। हमेशा बड़ों का आदर करो से मतलब यहाँ पे है कि छोटों को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, बड़ों और छोटों दोनों का हमें आदर सम्मान करना है। बड़ों का आदर और छोटों को प्यार देना है। ठीक है, तो सदैव बड़ों का सम्मान करो, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है, पांचवा है हमारा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है, सच्चाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि सच जो बोलते हैं वो थोड़े परेशान तो हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, परंतु उनकी हार कभी होती नहीं है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने कार्यों में सच्चाई के साथ लगे रहना चाहिए। और बच्चों का कार्य क्या है कि वो स्टडी करे, वो पढ़ाई लिखाई करें ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है, माता पिता गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे माता पिता जन्म देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, वो हमारी छोटी बड़ी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमारे पहले गुरु भी हमारे माता पिता ही होते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ देखिए, गुरुजनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरुजनों से तात्पर्य है कि हमें हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, जो हमें शिक्षित करते हैं, जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छे बुद्धि देते हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, माता पिता गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये सातवां है, स्वस्थ शरीर में सुंदर मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में सुंदर मन निवास करता है का तात्पर्य है कि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, और जब हम अस्वस्थ होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमें कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्वस्थ रहना चाहिए बच्चों। ठीक है,
और आज का तो समय ऐसा है कि हमें अपना भी ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है और पढ़ाई लिखाई भी अपने घर में रहकर करना है बच्चों, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए और पेरेंट्स आपका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। ऐसा भी कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। 8वां है सत्य की विजय होती है, ठीक है। सत्य की हमेशा विजय होती है बच्चों। सच्चाई के रास्ते पे जब भी हम चलते हैं तो थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है, परंतु जीत सच्चाई की ही होती है, ठीक है। जब हम ईमानदारी से स्टडी करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा और सुंदर आता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।